वेलकम टू आरजे क्लासेस। और आज का अपना टॉपिक क्या है? मॉलिक्यूलर वेट एंड परसेंटेज कंपोजिशन। तो आज हम लोग सीखेंगे किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट कैसे फाइंड करेंगे। आपको कंपाउंड दे दिया, फॉर्मूला दे दिया, अब बताया गया क्या मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करो। तो ये आज हम सीखेंगे। फिर और आज क्या सीखेंगे कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो है उसका क्या परसेंटेज है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे आज सीखेंगे। तो और इसके पहले अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन प्रेस कर लो ताकि आप नए वीडियो के बारे में अपडेटेड रहें। तो चलिए पहले हम लोग डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर वेट किसको बोलते हैं? तो लिखा देखो, हमने डेफिनेशन लिख रखा है और क्या लिखा देखो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड इज द नंबर दैट रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी टाइम्स, ये याद रखना, हाउ मेनी टाइम्स one molecule of that substance is heavier than 1/12 part of the carbon C12। तो कार्बन के 1/12 पार्ट से किसी भी सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल का वेट जितना टाइम्स हेवियर होगा उसी को आप क्या बता रहे हो? मॉलिक्यूलर वेट बता रहे हो। तो चलो अब यहाँ पे देखो, आप बोलो क्या यहाँ लिखा हुआ कार्बन 12 एटम, तो कार्बन 12 क्या मेंशन करना जरूरी है? जरूरी है। देखो जनरली ये जो टर्म्स है ना, टाइम टू टाइम चेंज हुआ है। पहले इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते थे हाइड्रोजन स्केल के थ्रू, बाद में हम लोगों ने यूज करना इसको क्या क्या ऑक्सीजन स्केल के थ्रू। एक पर्टिकुलर टाइम पे इसको क्लोरीन की मींस स्केल पे ही इसको रिप्रेजेंट करते थे, और अभी एट प्रेजेंट इसको कार्बन क्या होता है स्केल पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें भी देखो कार्बन 12 पर्टिकुलरली मेंशन किया हुआ है। क्यों? क्योंकि कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। तो आपको क्लियर कर देना पड़ेगा कि आप किस आइसोटोप्स को लेकर अपना फॉर्मूला को डिफाइन करते हो और किसके संग कंपेयर कर रहे हो। तो ये दोनों चले क्या होता है मीन्स फ्रीक्वेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ये स्केल मेरा क्या होता है अभी कन्वीनियंट है। अब देखिए जरा सा, जब आप मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करोगे किसी भी सब्सटेंस का, तो इसके लिए कुछ बेसिक एलिमेंट जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट आपको पता होना चाहिए। फिर आप क्या होता है कन्वीनियंटली कर पाओगे, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगी। तो कुछ बेसिक एलिमेंट का मैं मॉलिक्यूलर वेट लिख देता हूँ। जैसे हाइड्रोजन आप कितना लिखते हो? 1। आप लिखो कार्बन, कार्बन का कितना? 12। नाइट्रोजन कितना लिखते हैं? 14। इसके अलावा ले लो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कितना लिखते हैं? 24। इसके बाद ले लो पोटेशियम, पोटेशियम कितना लिखते हैं? मीन्स पोटेशियम इज 39। कैल्शियम, कैल्शियम इज 40। और कैल्शियम के बाद ले सकते हो आप सोडियम, सोडियम इज 23। और आप ले सकते हो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज 16। आफ्टर ऑक्सीजन क्लोरीन, क्लोरीन इज 35.5। तो ये कुछ बेसिक है, और भी हैं। सल्फर ले लो, सल्फर कितने का है? सल्फर इज 32। तो इस तरह से क्या होगा आपके पास कुछ बेसिक का मैं लिख दिया हूँ और आपके पास बुक में होगा। तो देखो जरूरी है आपके पास ये बेसिक होना चाहिए। देखो इसमें भी एक फंडा है, आप अच्छी तरह समझ लो कि अगर आपके पास एटॉमिक नंबर अगर आपको पता है, एटलीस्ट आप कम से कम 1 से लेकर 20 तक के जो एलिमेंट हैं उनका एटॉमिक नंबर क्या करना, आप उनका एटॉमिक नंबर लर्न कर लेना। और एटॉमिक नंबर लर्न करने के बाद अब अगर आप मास नंबर नहीं भी लर्न करे हो ना, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करते हो जरा से मैं समझाता हूँ। अगर किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इवन नंबर है तो उसका मास नंबर क्या हो जाएगा? डबल कर दो। और किसी का एटॉमिक नंबर अगर ऑड नंबर में आता है तो उसका मास नंबर क्या होगा? जितना एटॉमिक नंबर है उसको डबल से एक ज़्यादा कर दो, सिर्फ नाइट्रोजन को छोड़ के। 1 से 20 तक के लिए मैं बता रहा हूँ आपके इजी के लिए। जैसे मैं समझाऊँ, कार्बन एटॉमिक नंबर कितने का? 6 इवन नंबर, मास नंबर कितना आ गया? 12। नाइट्रोजन को छोड़ के मैं बोला था नाइट्रोजन 7, सिर्फ इसका डबल होगा। मैग्नीशियम कितना एटॉमिक नंबर? 12, मास नंबर कितने का आएगा? 24। पोटेशियम एटॉमिक नंबर कितने का? 19। देखो मास नंबर क्या आ गया? डबल से एक ज़्यादा। कैल्शियम के लिए 20 है एटॉमिक नंबर और आपके पास मास नंबर क्या आ गया? डबल। और सोडियम मास नंबर एटॉमिक नंबर कितने का? 11 और मास नंबर देखो डबल से एक ज़्यादा। तो अगर आपके पास नाइट्रोजन को छोड़ के अगर इवन नंबर है, तो अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है, अगर एटॉमिक नंबर इवन है तो मास नंबर क्या हो जाएगा? जस्ट डबल कर दो, मास नंबर निकल आएगा। लेकिन अगर एटॉमिक नंबर ऑड है,
ऑड है तो फिर आप क्या करोगे, उसका मास नंबर क्या होगा, डबल से एक ज़्यादा कर लो। ये बेसिक क्या होता है, फंडा निकलता है। तो अब हम लोग करते हैं क्या, मॉलिक्यूलर वेट निकालना सीखते हैं। और इसके पहले जरा सा आपको समझा दूं मॉलिक्यूल्स के बारे में, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स के बारे में थोड़ा तो जानकारी होना चाहिए आपके पास। देखो जैसे एक मॉलिक्यूल मेरे पास है CaSO4। आपको कभी कभी क्वेश्चन आता है कि आपके क्लास में क्वेश्चन आ सकता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम सल्फेट इज CaSO4, व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम इट। लास्ट वीडियो में आपको हम बताए थे कि इंपॉर्टेंस क्या है केमिकल फॉर्मूला का, और आज हम बताते हैं क्या, इसको करके दिखाते हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन आया क्या कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट का CaSO4, तो देखो अब क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है। तो इंफॉर्मेशन देखो, पहला जो कैल्शियम सल्फेट है इसमें 3 एटम अपने पास, इट इज मेड अप ऑफ द एटम ऑफ द कैल्शियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन। Number of the calcium atom is 1, sulfur atom is 1 and oxygen atom is 4। ये दूसरा। तीसरा, the ratio of the calcium atom, sulfur and the oxygen that is क्या होगा अपने पास, ये कितने 1 1 और ये क्या हो जाएगा 4। ये हम एटॉमिक रेशियो की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो 1:1:4 ये एटॉमिक कितने एटम्स हैं उनका रेशियो है ये, तो ये निकल आया। इसके अलावा हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसका मॉलिक्यूलर वेट भी फाइंड करते हैं। तो अब चलिए जरा सा मेन मुद्दा पे आता है। तो इन्फॉर्मेशन इतना सारा मिल रहा है और लास्ट इन्फॉर्मेशन क्या मिला कि मॉलिक्यूलर वेट भी फाइंड करेंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको केमिकल फॉर्मूला का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपको नाम दिया रहेगा और बोला जाएगा क्या, मॉलिक्यूलर वेट निकाल के दो, कभी कभी फॉर्मूला भी दे देता है। तो चलिए जरा सा हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहला जो अपना पास सब्सटेंस है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है। तो देखो बहुत ही इजी सा ये मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करने का प्रोसेस होता है। जितने भी आपके पास एटम है, एवरी इंडिविजुअल एटम का हम क्या करेंगे, मास नंबर लेना स्टार्ट करेंगे और प्लस करते चले जाएंगे। कैल्शियम का मास नंबर देखो कितना है, 40 है, तो कैल्शियम का हमने लिख लिया 40 प्लस सल्फर का देखो मास नंबर कितने का दिया हुआ है, 32, एक एटम है, हमने लिख दिया 32 प्लस ऑक्सीजन का मास नंबर देखो जरा से कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, तो 16 इंटू कितने एटम है, 4 एटम है, तो हमने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 40 प्लस 32 प्लस 64, तो 64 कितना आ गया अपने पास, 100, ये आ गया 36। अब ये क्या, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अभी ग्राम वगैरह कुछ दिया नहीं है तो हम AMU यूज करेंगे, एटॉमिक मास यूनिट। तो ये पहला निकल के आया। अब मैं बैक टू बैक 4-5 एक संग लिख लेता हूँ, इसके बाद क्या करेंगे, आपको सबका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करके दिखाएंगे। तो केन शुगर लिखा हुआ है, अगर आपको ऐसे दे दे, कभी कभी तो आपको कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख के देगा, उस समय तो आपके पास काफ़ी आसान है, आराम से कर लोगे। लेकिन अगर आपके पास नाम दे दे कंपाउंड का, इसके बाद फिर बोला कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करके दो, तो नाम के बाद आपको चाहिए क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए, उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट निकालना होगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है, वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ जाके देखना, सीखना और प्रैक्टिस करते रहना बार बार, तो आपका क्या होगा, कमांड आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के ऊपर। केन शुगर क्या फॉर्मूला, C12H22O11, ये आपके पास क्या आ गया, केन शुगर का फॉर्मूला। चलिए मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करते हैं। C12, तो C12 के लिए जरा सा करो, C के लिए आपके पास कितना है, लिख देता हूँ मैं, C के लिए कितना है, मॉलिक्यूलर वेट 12, H के लिए कितना है, 1 है, और O के लिए कितना है, 11 है। तो अब इसको क्या करेंगे, चलो O के लिए क्या है, 16 है, वो तो 11 अपने पास यहाँ पे है, करते हैं। तो C के लिए आपने कितना लिखा, 12, और कितने एटम, 12 है, कर दिए मल्टीप्लाई, प्लस H के लिए कितना, 1 × 22, ये कर दिए, प्लस O के लिए कितना लगेगा, तो O के लिए लगेगा क्या, तो O के लिए देखो अपने पास 16 इंटू कितना, 11, चलो 12 × 12 कितना आता है, 144 प्लस 1 × 22 कितना आ जाएगा, 22 प्लस 16 × 11 176। तो ये अपने पास क्या आ गया कैलकुलेशन, और अगर आप टोटल फाइंड करो तो क्या निकल के आ गया, 342 AMU, और जरूरत पड़े अगर ग्राम में यूज करना पड़े तो ग्राम में यूज करेंगे। तो ये आपके पास क्या हो गया, केन शुगर। तो फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बहुत ईजी प्रोसेस है, अमोनियम सल्फेट, नेक्स्ट फॉर्मूला अपने पास, कंपाउंड का नाम दे दिया। अब नाम दे दिया तो आपको फॉर्मूला चाहिए, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम क्या होता है, NH4, तो अमोनियम सल्फेट,
NH4 ट्वाइस SO4। मैं तो लिख ले रहा हूँ, लेकिन आप फॉर्मूला प्रैक्टिस करते रहना, आपका भी कमांड आ जाएगा ऐसे ही। चलिए जरा सा N के लिए बात कर लूँ। N कितना 14, H के लिए आप लिख दिए हैं, S के लिए S कितना है 32, O के लिए आपको लिखा हुआ है। चलिए जरा सा करते हैं। N कितने का 14, एक ही है 14 लिखेंगे। H कितना 4 है, लिख दिए। तो 1 × 4 मल्टीप्लाई कितने से करनी है 2 से करना है, प्लस मतलब एक एक को लेना है और जैसे जैसे दिया हुआ है वैसा आप करते जाओ नॉर्मल। सल्फर के लिए कितना 32 प्लस ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगा 16 × 16 है, और कितने हैं एटम 4 है, तो हमने 4 लिख दिया। तो कर लो जितना कितना 14 और प्लस 4 18, 18 × 2 प्लस 32 प्लस 64। और अगर आप टोटल देखोगे टोटल कितना निकल के आएगा, तो टोटल निकल के आएगा 132। तो ये आपके पास क्या हो गया अमोनियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट। आसान लग रहा होगा, हाँ आसान है, काफ़ी आसान है, बाद में काम भी लगना आपको। देखो जब आप लुजाक्स लॉ या गैसेस वॉल्यूम से रिलेटेड एवोगैड्रो करोगे तो ये सारा मॉलिक्यूलर वेट का काम लगना, और भी सारे काम लगना है। देखो जरा से इसके बाद एक दिया है नेक्स्ट मैग्नीशियम नाइट्रेट। नाइट्रेट के लिए देखो नाइट्रेट रेडिकल के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या था NO3 था, और वैलेंसी कितनी थी 1, मैग्नीशियम के लिए वैलेंसी कितना 2, चेंज कर लेना। तो क्या मिला आपके पास MgNO3 ट्वाइस। ये आपके पास फॉर्मूला बन गया। अब फॉर्मूला के बाद आप बोलोगे अब तो बहुत ईजी है, बिल्कुल ईजी है। मैग्नीशियम के लिए वेट कितना होता है, मैग्नीशियम के लिए 24, नाइट्रोजन का आपको लिखा हुआ है, ऑक्सीजन का लिखा हुआ है। चलिए ज़रा सा करते हैं सेम प्रोसेस। मैग्नीशियम 24 प्लस ब्रैकेट है, ब्रैकेट ले लेते हैं। नाइट्रोजन के लिए कितना 14 लिख दिया, प्लस ऑक्सीजन के लिए क्या 16 और कितने 3, और फिर टोटल का मल्टीप्लाई कितने से है 2 से है, लिख देते हैं। तो 24 प्लस 14 प्लस 48 × 2 इक्वल्स टू 24 प्लस 48 एंड 14 कितना आ जाएगा 52, 62 × 2 124, और टोटल मिलाकर अगर देखो तो कितना आ जाएगा 148। तो 148 AMU जो भी लिखना वो आप लिखते रहना। तो देखो इस तरह से आपको लग रहा है कि बहुत इजी है, बिल्कुल इजी है और आराम से कर पाओगे। लेकिन मॉलिक्यूलर, फिर मैं स्ट्रेस देता हूँ कि मॉलिक्यूलर फार्मूला का आप प्रैक्टिस जरूर करना, आपको पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखेंगे। आते हैं एक और करते हैं, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट बहुत लोग हैं जो नाम नहीं सुने होंगे, मैं लिख देता हूँ फार्मूला CH3 COONA सोडियम एसीटेट। देखो एसिटिक एसिड जब मैं रिएक्शन कराऊंगा बताऊंगा, एसिटिक एसिड जब सोडियम के संग रिएक्ट करता है तो ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। मैं बताता हूँ, जैसे CH3COOH ये एसिटिक एसिड है। इसका जब आप सोडियम के संग रिएक्ट करोगे तो सिर्फ इसी का नहीं, किसी भी एसिड का जब आप मेटल के संग रिएक्ट करोगे तो ये क्या करेगा हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, और अपने पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा CH3COO, और जहाँ मेरे पास H था उसको रिप्लेस करेगा, क्या बना Na, और ये क्या प्रोड्यूस करेगा H2 प्रोड्यूस करेगा। बैलेंस नहीं करें हम, जब रिएक्शन करेंगे तो बताएंगे, आपको सिर्फ समझा रहे थे कैसे बनता है। चलो जरा सा अब इसके लिए क्या करना है, मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है। CHONNA के लिए देखो जरा सा कितना होता है, लिख दिया आप शुरू में लिख दिया है तो आपको 23। चलो करते हैं। C कितना 1 है 12 प्लस H कितने हैं 3, 1 × 3 प्लस एक एक लिखेंगे प्लस का साइन, फिर C कितने का 12 प्लस O 16 प्लस O फिर से है 16 प्लस, अब अपने पास क्या होता है एक लास्ट है 23। तो सोडियम के लिए अब इन सब को लिखने के बाद अगर आप ऐड करोगे तो अल्टीमेटली आपके पास आंसर कितना आएगा 82 आएगा। दैट इज योर आंसर। तो ये आपके पास निकल आया, इजी प्रोसेस है। एक और कर लेते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का आपको फॉर्मूला में सिखाया गया था, तो क्या फॉर्मूला होता है CaHCO3 ट्वाइस। इसका भी प्रोसेस सेम होगा। Ca कैल्शियम के लिए कितना होता है 40, लिख चुके हैं पहले भी, फिर भी लिख देता हूँ एक बार 40 प्लस हाइड्रोजन के लिए कितना 1 प्लस कार्बन के लिए कितना 12 प्लस ऑक्सीजन के लिए, मतलब जितने भी चीज़ें हैं सबके लिए इंडिविजुअल लिखते जाओ, प्लस का साइन लिखते जाओ, प्लस का साइन। ऑक्सीजन 16 कितने एटम 3 × 3, और ये पूरे का मल्टीप्लाई कितने से होना है 2 से होना है। तो कितना निकला मेरे पास 40 प्लस
1 + 12 + 48 और इसको इंटू करना है 2। अल्टीमेटली आप जब मल्टीप्लाई करके जब फाइनल आंसर निकालोगे तो योर फाइनल विल बी 162। ये आपके पास आंसर निकल गया। और देखो जरा सा एक और फॉर्मूला अपने पास दिया हुआ है, सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट के लिए पहले तो फॉर्मूला चाहिए आपके पास। यस, फॉर्मूला पे फिर मैं बता रहा हूँ, स्ट्रेस देना, क्योंकि इस टॉपिक के बाद जस्ट आफ्टर दिस हम लोग करने वाला है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन जितना भी करेंगे, इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे, रिएक्शन करेंगे, उस समय आपको फॉर्मूला ही फॉर्मूला काम लगने वाला है। चलिए जरा सा सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट के लिए फॉर्मूला क्या है, NaNO3। सबका आपके पास मीन्स एटॉमिक वेट दिया हुआ है, सोडियम 23, नाइट्रोजन 14 प्लस ऑक्सीजन 16 × 3 कितना आ गया, 23 + 14 + 48। अब इसको आप ऐड करोगे तो योर आंसर विल बी 85। तो ये आपके पास क्या हो गया, आंसर निकल आया। तो देखो एक और फॉर्मूला करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड कुछ ये आप लर्न कर लेना। तो सल्फ्यूरिक एसिड, अब आपके पास फॉर्मूला पता होना चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड का। क्या होता है फॉर्मूला, H2SO4। चलिए इसके लिए मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करते हैं। H कितना है मेरे पास, मॉलिक्यूलर वेट 1, कितने एटम है 2, मल्टीप्लाइड कर दिए, प्लस का साइन दिए। सल्फर के लिए कितना 32 प्लस ऑक्सीजन के लिए कितना 16 और इंटू कितना 4 इक्वल्स टू कितना 2 + 32 + 64 इक्वल्स टू, देखो आपके पास आ गया क्या 98 आ गया। तो ये आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट। नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3। चलिए इसके लिए फाइंड कर ले। 1 हाइड्रोजन का एक ही एटम है, नाइट्रोजन कितना 14 प्लस ऑक्सीजन के लिए 16 और इंटू कितने एटम 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 + 14 + 48। तो आपके पास क्या आ गया आंसर 63। ये आपके पास मॉलिक्यूलर वेट निकल आया। बेंजीन, बेंजीन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, C6H6, 3 ट्रिपल बॉन्ड और 3 डबल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड के संग ये बेंजीन बना होता है। तो C6H6, चलिए जरा सा इसके लिए फाइंड कर लें। तो मेरे पास कार्बन के लिए है कितना पता ही अब आपको, कार्बन के लिए कितना 12 इंटू कितने एटम 6 मल्टीप्लाइड कर दिया, प्लस हाइड्रोजन के लिए क्या 1 इंटू कितना आ गया अपने पास 6, तो ये कितना आ जाएगा 72 + 6 कितना आ गया 78 आ गया। ये आ गया आपके पास निकल आया। अब देखो एक देखिए इप्सम सॉल्ट, इप्सम सॉल्ट के लिए आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए। तो इप्सम सॉल्ट के लिए फॉर्मूला क्या है, MgSO4.7H2। मतलब ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या करता है, कंटेन करता है। तो चलो इसके लिए फाइंड कर ले आप। Mg कितना है 24। देखो रूल्स आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा, प्रोसेस ही बहुत सिंपल लग रहा होगा। मेन फंडा क्या है, आपके पास फॉर्मूला होनी चाहिए और दूसरा आपके पास जो बेसिक एलिमेंट हैं उन बेसिक एलिमेंट का आपके पास मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट पता होना चाहिए। तो 24, सल्फर के लिए कितना आ गया 32 प्लस ऑक्सीजन के लिए कितना है 16 × 4 प्लस, अब देखो जरा सा मल्टीप्लाई कितने से करना है 7 इंटू हाइड्रोजन के लिए कितना 1 इंटू कितने एटम 2, तो हमने ले लिया फिर से प्लस का साइन। तो जैसे जैसे एक एक एलिमेंट को हम ऐड करते जाएंगे प्लस का साइन डालते जाओ 16। तो अब आपके पास आ कितना गया 24 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 7 इंटू और ये कितना हो जाएगा 18। तो अब आपके पास अगर टोटल देखोगे तो ये निकल के आ गया कितना 246। तो ये आपके पास मॉलिक्यूलर वेट निकल आया। तो अब हम लोग फाइंड करते हैं क्या परसेंटेज कंपोजिशन। तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं परसेंटेज निकालना सीखते हैं कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर एक पर्टिकुलर एलिमेंट का परसेंटेज क्या होगा, ये परसेंटेज निकालना हम लोग सीखते हैं। तो जो किए थे उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना होगा। परसेंटेज निकालना जानते ही हो आप लोग, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन कैल्शियम कार्बोनेट, किसके अंदर निकालना है कैल्शियम कार्बोनेट। तो जरूरी है आपके पास सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला पता हो। कैल्शियम कार्बोनेट का पता क्या है, फॉर्मूला क्या है CaCO3। अब इसका हम लोग मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करते हैं। कैल्शियम 40, ऑक्सीजन 12 और 16 × 3 कितना निकल आया 40 प्लस 12 प्लस 48। तो ये कितना निकल आया 100 निकल आया। तो ये आपके पास निकला। अब आपको फाइंड क्या करनी है, किसकी परसेंटेज फाइंड करनी है, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज फाइंड करना है। तो देखो जरा सा पहले ऑक्सीजन है कितना,
तो आपने देखा टोटल मिलाकर ऑक्सीजन मेरे पास कितना 48, तो लिख दो जरा सा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो रूल सिंपल है, जिसका निकालना है उसको कहाँ रखो, ऊपर, जो टोटल दिया था उसको कहाँ पे, नीचे, इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है, कितना निकला 48%। तो ये आपको परसेंटेज निकालना है, क्या हो गया, सिंपल तरीका, मॉलिक्यूलर वेट निकालो, जिसका निकालना है उसमें देखो वेट कितना, ऊपर रखो, जो टोटल वेट निकला उसको कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे, और 100 से परसेंटेज निकालना है, तो पता ही आपको प्रोसेस। अब देखिए परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन इप्सम, इप्सम के लिए फॉर्मूला अभी कुछ देर पहले आपको कराए थे, तो देखो जरा सा क्या होता है, MgSO4.7H2O। तो फॉर्मूला इसका मॉलिक्यूलर वेट तो फाइंड किए थे आप लोग, तो देखो जरा सा क्या क्या आया था, Mg 24 + 32 + 16 × 4, 4 था तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 7 हाइड्रोजन के लिए 1, 2 एटम है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 16, तो कितना निकला आपके पास 24 + 32 + 16 × 4, 64 + 7 × कितना 18, तो इक्वल्स टू टोटल आप वेट देखो कितना आ जाएगा 246 निकल आएगा। अच्छा 246 निकला, इसमें देखो टोटल मेरे पास किसका निकालना, हमको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का निकालना है, तो ये टोटल निकल के आ गया 126, 246, तो 246 ठीक है, तो ये मेरे पास टोटल वेट निकल के आ गया। और ये हाइड्रोजन के लिए अगर आप वेट निकालो कितना निकल के आ गया, देखो जरा सा 126। अब हमको परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो जिसका निकालना उसको कहाँ लिखोगे, ऊपर, जो हमको टोटल वेट था कहाँ लिखोगे, नीचे, और इनटू ये कितना निकला मेरे पास 100%। अब इसके लिए अगर वैल्यू देखोगे तो कितना आ जाएगा 51.2%, तो ये आपके पास क्या हो गया, वैल्यू निकल आया। एक और है अपने पास, देखो परसेंटेज कहीं, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन पोटेशियम क्लोरेट। अब देखो पोटेशियम क्लोरेट का लेकिन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, KClO3, ये पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम के लिए कितना 39 प्लस क्लोरीन के लिए कितना 35.5 प्लस ऑक्सीजन कितना 3 है 16 × 3, कितना निकला अपने पास, तो 39 प्लस 35.5 प्लस 48 इक्वल्स टू, ये टोटल निकला मेरे पास कितना 122.5। हमको परसेंटेज निकालना, परसेंटेज किसका, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, तो निकाल दो, क्लोरीन मेरे पास कितना है 35.5, तो 35.5 टोटल वेट कितने का है उसको नीचे रखेंगे और इनटू कितना 100%, तो मतलब आपके पास टोटल निकला 28.97%। ये आप क्या करोगे, वैल्यू लिख दिए। अभी देखो लास्ट करते हैं इस टॉपिक का, परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का निकालना किस में, कैल्शियम फॉस्फेट। तो कैल्शियम फॉस्फेट का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है Ca3PO4 ट्वाइस, कैसे, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी थी 2, वो फॉस्फेट के संग आ गया, और फॉस्फेट की वैलेंसी कितनी थी 3, वो कैल्शियम के संग आ गया। चलो जरा से इसका सबसे पहले क्या करें, मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर लें। तो कैल्शियम में कितना 40 × 3 प्लस फॉस्फोरस है कितना 31 प्लस ऑक्सीजन के लिए 16 और 4 है तो 14 4 और इनटू टोटल कितने से मल्टीप्लाई करनी है 2 इक्वल्स टू 120 प्लस 31 प्लस 64 इंटू 2, ये टोटल वेट मेरा कितना निकल के आ गया 310। तो ये 310 निकल गया इसका मॉलिक्यूलर वेट। अब परसेंटेज किसकी फाइंड करनी है, फॉस्फोरस की, लिख दो परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस इक्वल्स टू। अब देखो फॉस्फोरस मेरे पास है कितना, तो टोटल मिला के एक एटम है 31, तो 31/310 इंटू 100% इक्वल्स टू आपके पास निकल आया है कितना 10%। तो ये मॉलिक्यूलर वेट और परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में आपको पूरा समझ होप करते हैं कि डिटेल में समझ में आ गया होगा।